सरकार के द्वारा जो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव आया और जिसके अंतर्गत वृंदावन के एक बड़े भूभाग को बदल करके कॉरिडोर का रूप देने की बात आई, वहां से वर्तमान विवाद का सूत्रपात हुआ है। बिहारी जी महाराज का वैभव वृंदावन में सर्वविदित है, उनकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। वृंदावन आने वाला प्रत्येक व्यक्ति श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के बाद ही अपनी वृंदावन यात्रा को सफल मानता है। यह जो बिहारी जी महाराज उपास्य हैं, ये स्वामी हरिदास जी के उपास्य हैं। स्वामी हरिदास जी ने एक नई उपासना पद्धति का प्रवर्तन अपने समय में किया। स्वामी हरिदास जी ने जिस उपासना पद्धति का प्रवर्तन किया, उसमें उन्होंने राधा और कृष्ण दोनों को परम तत्व के रूप में उपास्य माना है। हमारे यहाँ नवनागरी दास जी हुए हैं, उन्होंने कहा कि रसिक नहीं प्रगटे जो हरिदास, तो अनन्य पथ जुगल उपासन को कर तो प्रकाश, निगम जाको नेति नेति गामे, सोई स्वरूप श्री कुंज बिहारी दर्शन को पामे। जिस तत्व की आराधना करते करते वेद नेति नेति कह करके थक जाता है, वही तत्व जो है श्री कुंज बिहारी के रूप में और स्वामी हरिदास जी द्वारा निधिवन में प्रकट किया गया। और यही कुंज बिहारी, जिनको स्वामी हरिदास जी अपनी वाणी में बार बार श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी कहते हैं, आज बांके बिहारी के नाम से प्रतिष्ठित हैं। और वृंदावन के बिहारीपुरा नाम करके मोहल्ला जो है, उसमें उनका भव्य मंदिर बना हुआ है। स्वामी हरिदास जी विरक्त थे, उन्होंने उनके विठल विपुल जी उनके शिष्य थे। उन्होंने बिहारी जी महाराज की जो प्रकट सेवा है वो अपने अनुज गोस्वामी जगन्नाथ जी को सौंपी। भाव सेवा का दायित्व विठल विपुल जी को सौंपा। विठल विपुल जी के बाद बिहारीदास जी हुए और उसके बाद एक भाव की परंपरा चली उपासना में और दूसरी प्रकट सेवा की परंपरा चली। जगन्नाथ जी के बाद जगन्नाथ जी के जो उत्तराधिकारी थे वो बिहारी जी महाराज की सेवा करते रहे। बिहारी जी महाराज की सेवा में अनेक विलक्षण बातें हैं। यह राधा कृष्ण के प्रेम की साधना है, यह अवतारी पुरुष की साधना नहीं है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि स्वामी हरिदास जी की वाणी में श्यामा कुंज बिहारी के रूप में जिस तत्व की लीला का गायन हुआ है और उसमें स्वामी जी ने उन्हें जिन नामों से बोधित किया है, संबोधित किया है, उसमें उनका एक भी ब्रज लीला परक नाम उपयोग में नहीं आया है। उन्होंने उसे नंदनंदन नहीं कहा है, उन्होंने उसे वृषभान नंदनी नहीं कहा है, उन्होंने उसे जशोदानंदन नहीं कहा है, कहीं भी गिरधारी नहीं कहा है, गोपाल नहीं कहा है, माखन चोर नहीं कहा है, काली मर्दन नहीं कहा है। ब्रज लीला से संबंधित जितने नाम हैं केलीवाल जी में, स्वामी हरिदास जी की कृति में, उनमें से एक भी नाम नहीं मिलता है। स्वामी हरिदास जी के यहाँ जो नाम मिलते हैं वो सब विशेषणात्मक नाम मिलते हैं। या तो उन्होंने सिद्धांत में उन्हें हरि कहा है, हरि उस परम तत्व का एक संबोधन भर है, उसका कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई जन्म नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या है कि इनका इस सब से कोई संबंध नहीं है। और बाकी केलीमाल में जितने नाम हैं वो सब विशेषणात्मक नाम है, प्रेम परक नाम है। जैसे ठाकुर जी का नाम है छबीला, ठाकुरानी राधा जी का नाम है छबीली। अब ये छबीला और छबीली क्या होती है, छबीले शब्द का अर्थ क्या है, जैसे ये मालूम होगी वो स्वामी जी की उपासना को भीतर से समझ पाएगा। वह होता छबीला वो है जो दूसरे को परितृप्त करे, अपने प्रेम से अपने प्रेम पात्र को जो परितृप्त कर दे, वो ही छबीला है और वही स्त्रीलिंग में छबीली है। आप लोग अगर कहीं आपके ध्यान में या हो तो प्याऊ को छबील कहा जाता है हमारे राजस्थान में। राजस्थानी में प्याऊ का एक नाम छबील है और इसलिए कि वो प्यास को बुझाती है, परितृप्त करती है आदमी। तो ये जो नाम है ठाकुर जी के नाम जो केलीमाल जी में प्रयुक्त हैं, श्यामा श्याम, प्यारो प्यारी, लाल लालन, ये सारे छबीलो छबीली, ये सारे नाम विशेषणात्मक हैं, प्रेम परक नाम है। बिहारी जी महाराज प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। ऐसा ठाकुर, इसकी उपासना कैसे हो और उपासना की भावभूमि क्या है, जब हम इसको देखेंगे तो हमारे यहाँ ये भाव है स्वामी जी का कि बिहारी जी महाराज लोक कल्याण के लिए जितनी देर पर्दा खुलता है, बिहारी जी के मंदिर में जो पर्दा है वो आपको किसी मंदिर में नहीं मिलेगा। पर ये पर्दा बहुत से लोग कहते हैं कि नजर नहीं लग जाए, फलाना नहीं, ये सब विषय नहीं है। मूल भावना ही ऐसी है कि प्रिया प्रियतम का पारस्परिक जो संबंध है, पारस्परिक नेह है, उसमें अधिक विराम न हो, इसलिए पर्दे की व्यवस्था है। और पर्दा लगता है उतनी देर श्री जी प्रिया जी एक दूसरे के प्रति, और पर्दा खुलता है उतनी देर लोक कल्याण की भूमिका। ये बिहारी जी की
पर्दे के पीछे की भूमिका है, वो उपासना का हिस्सा है। बिहार जी में इसलिए पर्दा नहीं लगता कि भोग लगाना है तो ही पर्दा आएगा। बिहार जी में निरंतर पर्दा होता रहता है। 16वीं 17वीं शताब्दी में भी जो लोग आए उस समय, 17वीं शताब्दी में जो बीकानेर के तीर्थयात्री आए, उन्होंने लिखा कि यहाँ बार बार पर्दा होता है बिहारी जी के मंदिर में, पुजारी बार बार पर्दा करते हैं। ये बात केवल एक ही मंदिर की विशेषता है। पर्दा सब मंदिरों में रहता है, पर वो जब जरूरत होती है तब लगता है। पर बिहारी जी में ये सेवा करने वाले गोस्वामी की जिम्मेदारी है कि एक आदमी पर्दा पर रहेगा और बिहारी जी महाराज की बार बार क्रमशः पर्दे से ही दर्शन होंगे। ये जो एक व्यवस्था है, इसके पीछे उपासना की भाम भूमि है। श्यामा श्याम के नित्य विहार की उपासना है। इसमें कहीं वेद मंत्र की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई वैसा व्यवहार नहीं है, जो कोई कर्मकांड का विषय नहीं है। हमारे यहाँ तो स्वामी जी ने कहा यज्ञ देवता पितरन में श्रद्धा भारी, उनमें श्रद्धा की जरूरत ही नहीं है, उनका विषय नहीं। यहाँ तो कौन है? ठाकुर जी है सर्वस्व। और बिहारी जी में अपने को मन देना है, यही यहाँ है। स्वामी महाराज का पद ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल कर मानो, प्यारे की भावती भावती जुके प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, छिन न टरो पल हो न तो तरहो एक ही तानो, श्री हरदास के श्यामी श्यामा कुंज बिहारी में, अपने मन को कुंज बिहारी में रमा देना, यही यहाँ की साधना का सार तत्व है। बिहारी जी में दर्शन का बहुत महत्व है। निरंतर उसकी एक एक अंग प्रत्यंग की छवि को निहारना, ये बिहारी जी महाराज की सेवा का एक आधारभूत अंग है। मान्यता है कि बिहारी जी रात्रि में जो है विश्राम के समय निधवन में नित्य विहार व्रत रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हमारे यहाँ मंगला नहीं होती। बिहारी जी महाराज में कभी मंगला नहीं होती है। मूल नियम यह है कि जब सवा प्रहर दिन निकल आए तब बिहारी जी महाराज को जगाना चाहिए, और उसके बाद बिहारी जी महाराज के श्रृंगार, राजभोग और शयन भोग, 3 आरती की सेवा है। यहाँ न मंगला है, न संध्या है, न धूप है और हैं, ये 3 आरती की सेवा है। और उसका कारण यही है कि हम उसमें बिहारी जी और प्रिया जी के जो लाड़ लड़ाने की व्यवस्था है, उसमें कम से कम व्यवधान पैदा करते हैं, उसकी कम से कम व्यवस्था बनाते हैं। बिहारी जी महाराज का जो स्वरूप है वह राधा, श्यामा और श्याम दोनों का एक ही। स्वामी जी ने कहा घनदामिनी जैसे जैसे बादल के पूर्व पूर्व में बिजली रहती है, ऐसे ही श्री जी रहती। और इसीलिए जब ग्राउस आया और ग्राउस ने वृंदावन के मथुरा जिले के प्रमुख त्योहारों की सूची बनाई, तो उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण त्योहार उन्होंने अक्षय तृतीया को रखा, जिस दिन बिहारी जी महाराज का चरण दर्शन और सर्वांग दर्शन होते। तो ऐसा करके ये सारी परंपरा लाड़ की, अनुराग की, सेवा की, भाव की परंपरा रही है। गोस्वामी स्वरूप वर्षानुवर्ष शताब्दियों से ठाकुर जी के लिए लाड़ लड़ाते रहे, अपने लिए कुछ नहीं किया। बिहारी जी निधवन में 1850 के आसपास, संवत 1850 तक रहे। गोस्वामी लोग वहीं रहते थे। ध्यान करने की बात, 2 बातें ध्यान रखने की हैं कि एक तो निधवन के चारों तरफ आधी किलोमीटर तक किसी गोस्वामी की 1 इंच जगह नहीं है, यानी उनका कोई घर वर बना हुआ हो, ऐसा कहीं 1 इंच जगह गोस्वामियों की कहीं नहीं है। और दूसरा, जिस निधवन में बिहारी जी की सेवा होती थी और जहाँ गोस्वामी रहते थे, उसमें कहीं किसी मकान की नींव के आसार नहीं। हालांकि निधवन पहले से अब छोटा हो गया, अगल बगल से दब गया। वृंदावन धामानुरागावली तक ये कहता था कि ब्रह्मकुंड से लेकर चीरघाट तक सब निधवन है। उन्होंने खुद कहा ये बात कि निधवन का ये हिस्सा इतना बड़ा है, परंतु आज वो हिस्सा तो दिखता नहीं, जब धामानुरागावली में गोपाल कवि कह रहे। लेकिन उसके बाद भी जितना निधवन है उसमें भी गोस्वामी लोग कुटिया बना करके रहे और उन्होंने शताब्दियों तक बिहारी जी महाराज की सेवा की। जैसे आज निधवन में रंगमहल कहते हैं, वो हमारे यहाँ श्रृंगार की सेवा परंपरा में रासदास जी नाम के एक गोस्वामी स्वरूप हुए, उन्होंने वो अपने धन से उसका निर्माण कराया। पहली बार वो मंदिर बना और इसी तरह से निधवन का परकोटा भी उन्हीं ने बनवाया। प्राकट्य स्थल को भी पहली बार उन्हीं ने पक्का कराया। तो ये सब काम गोस्वामियों ने उस समय किए और उसमें से ये बिहारी जी की सेवा क्रम क्रम करके 3 समय की प्रारंभ हुई। ये जो 3 समय की सेवा है, इसमें श्रृंगार, राजभोग और शयन भोग। गोस्वामी जगन्नाथ जी के 3 पुत्र थे, उन्होंने एक एक आरती एक एक पुत्र को सौंपी और कहा कि इस ठाकुर को लाड़ा तुम्हारे निभाना है। उनके बाद वो निभाते रहे। आगे चल के जैसे जैसे वंश बढ़े उस हिसाब से आपस में सेवाओं को सब मिलजुल करके करते रहे और यही परंपरा आज तक चल रही है। ये जो बिहारीपुरा
आज बना हुआ है। और बिहारी जी का ये जो मंदिर है, ग्राउस ने लिखा कि इस मंदिर के निर्माण के लिए गोस्वामियों ने 13 वर्ष तक अपने शिष्यों से, उनने शिष्य शब्द प्रयोग किया है, ग्राउस क्लाइंट शब्द प्रयोग किया है वहां अपने मेमोरियल में, और अपने शिष्यों से धन एकत्रित किया। कितना धन एकत्रित किया? 13 वर्षों में 70,000 रुपए एकत्रित हुए, ऐसा ग्राउस का कहना। 70,000 रुपए का अर्थ हुआ कि एक साल में सारे गोस्वामी अपने पूरे प्रयत्न के बाद 5,500 रुपए, 13 पंजे 65 और 70, 5,500 रुपए इकट्ठे कर पाए। करके उनने तिल तिल जोड़ करके इस मंदिर के निर्माण का काम किया। जिस तरह का ये भव्य मंदिर है, उसके लिए ग्राउस खुद कहते हैं कि ये भारतीय कला जीवित है। इस बात का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो प्रमाण है, नहीं तो भारतीय कला पुराने समय ऐसी थी ये कहने की हो जाती। ग्राउस के सामने मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ। 70,000 में ये इतना भव्य मंदिर बनेगा, ये थोड़ा सा कठिन लगता है देखने में। सच यह है कि गोस्वामियों ने स्वयं परिश्रम करके, स्वयं मजूरी करके, इसमें सेवा करके इस मंदिर का निर्माण किया है और निर्माण करके बिहारी जी महाराज को विराजमान किया है। मंदिर में एक शिलालेख लगा हुआ है। संवत 1921 में बिहारी जी महाराज इस मंदिर में विराजे, उसका उसमें पूरा विवरण शिलालेख में अंकित है। बिहारी जी महाराज के इस मंदिर की व्यवस्था पहले पंचायत करती थी, सामूहिक सेवा की व्यवस्था थी, तो अनेक बातों पे मतभेद होते थे, रहते थे। ग्राउस ने भी लिखा है कि गोस्वामियों में आपस में कई बार द्वंद्व हो जाता है और न्यायालय की शरण भी लेनी पड़ती है। उसमें भी आता है वो विचार करने के लिए कि भाई हमारा न्याय कर दो, ये मतभेद हो गया। जब सन 1934 में एक मुकदमा हुआ, उसमें मुंसिफ ने एक स्कीम बनाई और उन्हें कहा कि ये स्कीम है, इससे आप इस तरह से आप मंदिर का आगे से संचालन करें। तब से श्री बिहारी जी महाराज का मंदिर उसी स्कीम के तहत संचालित होता है। कमेटी बनी, पंचायत का स्थान धीरे से कमेटी ने उस निर्णय के आधार पर लिया। उस निर्णय के बाद वो निर्णय लागू हुआ, और लागू होने के बाद उसी के अनुसार आज तक मंदिर की सभी व्यवस्थाएं चलती रही, प्रबंध की व्यवस्था चलती रहती। इस प्रकार से बिहारी जी महाराज की सेवा की परंपरा आगे बढ़ी। बाद में बिहारी जी का जैसे जैसे यश बढ़ा, बाहर से अनेक लोग आते थे और चले जाते थे, लेकिन फिर बाद में ऐसे भी लोग आए जो यहाँ आकर के उन्होंने धीरे धीरे स्थानीय सेवा को स्थिर करने की कोशिश की। लाला हरगोलाल जी का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने 1919 की फुलेरा दौज के दिन 5 रुपए रोज की दूध की सेवा बिहारी जी की प्रारंभ की। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे साधन जुड़ते गए, वैसे वैसे उन्होंने उस सेवा का विस्तार किया। हरगोलाल जी के आने से पहले भी सेवा होती थी और उसकी पद्धति ये थी कि गोस्वामी की सेवा जब तक नहीं आती थी तब तक गोसाई जी अपने सब सेवकों वगैरह से कह के रखते थे और साधन इकट्ठा करते थे, सेवा के खर्च की व्यवस्था बनाते थे, और जितने दिन सेवा रहती थी उस दिन तन मन धन सब से बिहारी जी महाराज की सेवा करते। बिहारी जी महाराज की सेवा का ये नियम है कि अपरस में गोस्वामी स्वयं जाकर के रसोई बनाएगा, वो बिहारी जी महाराज को भोग लगेगी, और ये परंपरा निरंतर चलती रही। और गोस्वामियों ने इस सेवा को, बिहारी जी की हर प्रकार की सेवा जो है गोस्वामियों ने बिहारी जी महाराज की। जब हरगोलाल जी आ गए तो हरगोलाल जी ने धीरे धीरे सेवाओं को अपने हिस्से में करना शुरू किया। ये सेवा मेरी तरफ से कर दूंगा, ये कर दूंगा, और धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी। और बाद में अभी तक ये स्थिति हो गई कि एक सेवा का एक स्थायी स्थान हरगोलाल जी की तरफ से बन गया। हरगोलाल जी चले गए, बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने उसे संभाला, पर अब वो सब व्यवस्थाएं भी 100 साल से ज्यादा पुरानी हो गई और वो सब शिथिल हो गई। उतनी सेवा, जिस भाव से सेवा होती थी, न वो भाव है न वो व्यवस्था है, पर चल रही है। ये जरूर एक बार शुरू हुई है तो वो बराबर चल रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे वैभव की इधर वृद्धि हुई, सभी तरफ हुई, तो बिहारी जी में भी वैभव दिखाई देता है। अनेक प्रकार के सिंहासनों का निर्माण हुआ, अनेक प्रकार की उत्सव के हिसाब से व्यवस्थाएं बनी, और आज इस दृष्टि से हमें बिहारी जी ध्यान में आता है। ये जो इस समय विवाद चला, ये ऐसा मंदिर है जो बिहारी जी महाराज के, इसमें ये कहा गया कि साहब ये गोस्वामियों का मंदिर नहीं है, ये इसके स्वामी नहीं है, परंतु ये ध्यान रखने की बात है कि ये मंदिर गोस्वामियों ने स्वयं बनाया है। महाराज ये जिस समय ये जो स्थान है बिहारीपुरा, ये राजा बदन सिंह का बाग है, जो भरतपुर की तरफ से उन्हीं के द्वारा जिस समय थून की विजय हुई थी और जिसके बाद राजा बदन सिंह को राजा का खिताब मिला था, तो उन्होंने ये बगीचा अपना श्री बिहारी जी महाराज को भेंट किया। आज ये चर्चा चली कि सब
ये जो है मदन मोहन जी की या गोविंद देव जी की संपत्ति है, तो अपने को ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर ज्यादा पीछे चले जाएंगे तो सारी संपत्ति जाने किन किन की है, किसी की नहीं है। आज जिस स्थान पर देश की संसद खड़ी है वो रायसीना हिल भारत सरकार की नहीं है, वो भारत सरकार ही नहीं थी। 47 के बाद आई तब भारत सरकार की है ना। ऐसे ही तमाम दुनिया भर की चीजें, कौन राजा रहा, कौन की जगह थी, फिर किसने जीत ली, कौन किसका हो गया। पहले तो युद्ध और धरती के अधिकारों का रोज इधर उधर खुदर बुदर होता रहता था। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि साहब ये मतलब गोविंद देव, मदन मोहन और गोपीनाथ, ये तीनों ऐसे चैतन्य संप्रदाय के मंदिर थे जिनके राजाओं से संबंध थे। राजाओं से उन्होंने इस सब भूमि को लिखवाया, पर उनसे ये भूमि और लोगों को मिली, उनको दी, उनने खरीदी, लोगों ने उनसे बाकायदा भूमि भाड़े पे दी या विक्रय किया। बदन सिंह जी को भी हो सकता है कि उनसे मिली हो, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परंतु ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भरतपुर स्टेट का जो धर्मार्थ विभाग है, जहाँ से उनके धर्म का रोजनामचा लिखा जाता है, उसमें इस बात की चर्चा दर्ज है। जो भरतपुर के इस सब कागजात के जानकार लोग हैं, वहाँ एक श्री महेंद्र सिंह जी सिकरवार हैं जो भरतपुर के ऐतिहासिक कागजों के विशेषज्ञ हैं। उनकी ये सूचना है कि उसमें ये लिखा हुआ है, उसका उस जो रजिस्टर बनता था उसका नाम है द खान पान होल्डर ऑफ द भरतपुर स्टेट। इस नाम से एक रजिस्टर वार्षिक बनता था। वर्ष भर में जितना धर्मादय का काम होता था उसमें ये सब दर्ज होता था। इसमें एंट्री होती थी कि इसको ये दिया, इसको ये दिया, इसको ये दिया। और महेंद्र सिंह सिकरवार ये कहते हैं कि मैंने खुद आंखों से देखा है, एक रजिस्टर में उस समय के में ये लिखा हुआ है कि बदन सिंह का बाग बिहारी जी के को राजा बदन सिंह ने भेंट किया, जिसके गुसाई जो हैं वो सारस्वत ब्राह्मण हैं। ये उसमें लिखा हुआ है। भरतपुर दरबार के महाराज के छोटे भाई काका यदुराज सिंह जी, उनका भरतपुर में बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित स्थान है। उनके घर के कागजों में उन्होंने इस चीज को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो इस भरतपुर के इस स्टेटमेंट से भी इस बात का पता लगता है कि ये बिहारी जी महाराज की सेवा में स्थान बिहारीपुरा आया। दूसरी बात, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भरतपुर पर काबिज हो गई तो उसका एक अधिकारी था डेविनियस। उस डेविनियस को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरतपुर के बाग बगीचों का प्रभारी बनाया था, इंचार्ज बनाया था। उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो सारे बाग बगीचों का मेंटेनेंस देखे, चिंता करे, उनका विकास देखे, वो सब उसी के जिम्मे। वो एक तरह का वन विभाग का अधिकारी समझिए उसको, कि भरतपुर के उपवनों का अधिकारी था। उस डेविनियस ने जो सूची बनाई है, उस सूची में भी बिहारी जी महाराज के इस बदन सिंह के बाग की का उल्लेख है। तो ये बदन सिंह जी के द्वारा भरतपुर स्टेट के द्वारा बिहारी जी महाराज को भेंट किया गया बगीचा है। इस बगीचा है तो यहाँ मल्लशाला थी। इस मल्लशाला में हनुमान जी का मंदिर था, गणेश जी का मंदिर था। आज वो गणेश जी बिहारी जी के मंदिर में विराजमान है, वो हनुमान जी बिहारीपुरा में आज भी विराजमान है। उनका मंदिर बिहारी जी महाराज का मंदिर बनने के उपरांत मंदिर के पैसे से और मंदिर की ही सामग्री से निर्मित हुआ। वो आज बिहारीपुरा में वो हनुमान जी का मंदिर है। उस पर शिलालेख लिखा हुआ है कविता में, जिसमें ये लिखा है कि बिहारी जी महाराज के खजाने से इस मंदिर का निर्माण इस तारीख को, इस तिथि को हुआ है। वो हनुमान जी कैसे हैं? उनके हाथ में गदा नहीं है। जैसे हम सामान्यतः हनुमान जी की मूर्ति देखते हैं तो उनके हाथ में गदा होती है। ये जो हनुमान जी है, इनके हाथ में मुगदर है जो पहलवान घुमाते हैं। तो उससे ये अंदाज लगता है कि यहाँ सूरजमल जी के इस बगीचे में अखाड़े थे, वो सब व्यवस्था थी और उसमें से ये सब होता था। जब बिहारी जी महाराज आए तो पहले यहाँ एक छोटा मंदिर निर्माण हुआ और बाद में इस बड़े मंदिर का निर्माण हुआ। बिहारी जी का मंदिर राजमहल, बिहारी जी का मंदिर मंदिर नहीं है। बिहारी जी की अपनी उपासना की शब्दावली में ये निज महल है। ये प्रिया प्रियतम के नित्य विहार का महल है, उनका घर है, उनका आवास। कोई गोस्वामी रात्रि में मंदिर में नहीं रुकता है, ये परंपरा से नियम है। सेवा करिए और अपने आप ठाकुर को शयन कराने के बाद अपने घर जाइए। मंदिर में किसी के निवास की व्यवस्था कहीं, जो मंदिर बिहारी जी महाराज का है उसमें बिहारी जी ही रहते हैं। आजकल सिक्योरिटी वगैरह की बहुत सारी चीज़ें चल गई। पुराने समय में भंडारी मंदिर का एक रहता था, वो 2 भंडारी रहते थे। वो दोनों भंडारी मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से रहते थे और बिहारी जी महाराज की सेवा जो उनके जिम्मे रहती थी उसे वो लोग करते थे। तो ऐसा एक यहाँ का पूरा बना हुआ सिस्टम था। संचालन के लिए मैंने कहा कि पहले
पंचायत थी और बाद में जो है ये कमेटी बनी। कमेटी बनने के बाद इस मंदिर का संचालन कमेटी की देखरेख में होता है और सारे गोस्वामी और उनके सेवक अपने सेवकों को प्रेरित करके बिहारी जी के हर उत्सव में अपना योगदान देते हैं, उनको सेवाओं को बिहारी जी को अर्पित करते हैं। ये सारी व्यवस्था बिहारी जी महाराज की। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।